पैशन सर्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी मदद के लिए आज मैं ऑथर हेनरी जुंटिला की बुक फाइंड योर पैशन 25 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ बुक की हिंदी समरी लेकर आई हूँ। और लास्ट में एक बोनस टिप है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रुकिए, एक सजेशन देना चाहूँगी। आप इस बुक के सभी क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले अपने साथ एक पेन और पेपर रख लीजिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर को उस पेपर पर लिखते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू डिफाइन पैशन? बहुत सारे लोगों को एक पैशनेट लाइफ जीना तो होता है, लेकिन उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता कि एक पैशनेट लाइफ होता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप वहाँ पर पहुँच गए या नहीं? ऑथर के हिसाब से फैशन एक ऐसा काम है जिसे करते हुए आप एंजॉय करते हो, जो आपको उसे करते वक्त खुशी और फुलफिलमेंट देता है। फॉलोइंग योर पैशन स्टार्ट्स विद व्हाट यू हैव एंड बिगिनिंग टू लिसन टू योर हार्ट वन स्टेप एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू नो व्हेन यू आर लिविंग ए पैशनेट लाइफ? ऑथर के हिसाब से आपको अपने दिल के हिसाब से काम करने के बाद एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस फील होता है और आपकी लाइफ से स्ट्रेस, वरी ये सब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल यू डू व्हेन यू हैव फाउंड योर पैशन? जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन तब क्या अगर हम अंदर से खुश हो लेकिन कुछ अच्छा हुआ ही ना हो? We all are waiting for something to happen. So, what is stopping you from being happy right now? Question number 4. What would you have to believe about yourself to live a passionate life? आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है कि जो आप अपने बारे में सोचते हो वो आप बनते जाते हो। So, develop a positive mindset towards your passion for a passionate life. 5. What do other people ask you about? लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं? आपके पास कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप दुनिया को दे सकते हो? 6. What's your personality? अपने आप को जानिए, अपने पर्सनालिटी को जानिए। क्या आप आउटगोइंग हैं या फिर रिजर्व्ड हैं? क्या आप टास्क ओरिएंटेड हैं या फिर पीपल ओरिएंटेड? 7. What comes easy to you? आपका स्ट्रेंथ क्या है? ऐसा कौन सा काम है जो करते वक्त आपको फ्रीडम और एक्साइटमेंट देता है, जो काम करना आपको पसंद है? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर और वेयर योर इंटरेस्ट्स? कनेक्ट विथ योर इंटरेस्ट यू हैड इन द पास्ट और हैव राइट नाउ। नंबर 9, व्हाट डू यू रियली वांट? बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, लेकिन जब हमसे बोला जाता है कि हमारे ड्रीम्स इम्प्रैक्टिकल हैं, तब हम अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को दबाने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। विदाउट एनी लिमिटेशंस फ्री होके अपने डिज़ायर्स के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट यू डोंट वांट? इस क्वेश्चन को एक सुपरफिशियल लेवल में ना सोचकर इसके डीप में जाने की कोशिश कीजिए। अपने आप से पूछिए, मुझे कौन सा काम बिल्कुल पसंद नहीं है और क्यों? मुझे जो काम करना है वो मैं कैसे कर सकता हूँ? आस्क योरसेल्फ राइट क्वेश्चन एंड राइट आंसर्स विल कम आउट। 11, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू गिव अप राइट नाउ? अगर आप अभी अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? आप क्या कर रहे होंगे? When you give up, it will lead to a temporary relief. However, after that relief, there would be regret. Number 12, what is your inner voice whispering? हम सब एक ही हिसाब से बनाए गए हैं। हमारा दिल हमेशा हमें राइट डायरेक्शन में पुश करता है। लुक इनसाइड यू, यू विल डिस्कवर एन इनर GPS। ऑथर कहते हैं कि वो अपने इनर वॉइस को मेडिटेशन के थ्रू सुनते थे। यहाँ पे मेडिटेशन का मतलब है सिर्फ शांत रहकर अपने थॉट को ऑब्जर्व करना। स्टडीज़ हैव शोन दैट मेडिटेशन कैन चेंज योर ब्रेन, योर लाइफ इन ए बेटर वे। आप अपने इनर वॉइस से राइटिंग के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। 13, इफ़ यू प्रिटेंडेड टू नो व्हाट वुड योर पैशन बी? मान लीजिए आप अपना पैशन ढूंढ चुके हो, तो अब आपकी लाइफ कैसी है? इस तरह की इमेजिनेशन स्टूपिड साउंड कर सकती है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया स्टडीज, व्हेन यू डे ड्रीम सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन एक्टिवेटेड विथ इंक्रीज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप अपने दिमाग को इमेजिन करने की फ्रीडम देते हो तो आपको नए पॉसिबिलिटीज़ को देखने की फ्रीडम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू नो यू कुड नॉट फेल? अगर आपको पता हो कि आप किसी भी हालत में फेल नहीं होगे तो आप क्या करोगे? वो कौन सा काम होगा जो आप कर रहे होगे? नंबर 15, इफ़ यू वर गारंटेड सक्सेस व्हाट वुड यू डू? देयर आर नो गारंटीज इन द रियल वर्ल्ड, लेकिन मान लीजिए कि कोई मैजिक हो गया और आपको कोई एक काम में गारंटीड सक्सेस दिया गया, तो आप कौन से काम को चूज़ करोगे? आप किस तरह से सोचोगे? क्वेश्चन नंबर 16, इन द फ्यूचर व्हेन यू आर ऑलरेडी लिविंग ए पैशनेट लाइफ, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द प्रेजेंट यू? इमेजिन कीजिए कि आप एक टाइम मशीन पे बैठकर अपने फ्यूचर से मिलने गए हैं, जो कि अभी एक पैशनेट लाइफ जी रहा है। आस्क योर फ्यूचर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप यू शुड टेक। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेक्स योर ब्लड बॉयल? वो कौन सा चीज़ है जो आपके दिल को रुला देती है, आपका खून खोलने लगता है? इस दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप चेंज करना चाहते हो? नंबर 18, when was the last time you were in a flow state? ऑथर कहते हैं, I was in a flow state when I was writing, creating, helping people. तो आप अपने flow state पर लास्ट टाइम कब थे? 19, how does not knowing what you want stop you from taking the next step? किसी के पास भी एक क्रिस्टल बॉल नहीं होता। Uncertainty doesn't exist. It doesn't need to be exist. ऑथर डैम मेलन कहते हैं, faith means living with uncertainty, feeling your heart through life, letting your heart guide you like a lantern in the dark. Question number 20, what are the disadvantages of living a passionate life? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि एक पैशनेट लाइफ का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हो तो आप एक डिफरेंट वे से डिस्कवर करोगे। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये डर होता है कि पैशन को फॉलो किया जाए तो क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? अगर नहीं हो पाए तो हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड? अपने आप से पूछिए, अपने पैशन रिलेटेड वो कौन सा चीज़ है जिससे आप डरते हो और क्यों डरते हो? अगर वो डर ना होता तो आप क्या करते? Explore your fears. You need not to be fearless. Just have courage to face it. Question number 22. What would you do if you had all the money in the world? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पावरफुल नहीं है। अपने आप से पूछिए, अगर इस दुनिया का सारा पैसा आपके पास होता तो आप उतने फ्रीडम, उतने पैसे का क्या करते? बहुत सारे लोगों का आंसर ये आए, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। लेकिन अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ घूमना चाहते हो और क्यों घूमना चाहते हो। That is when you will start realizing what your heart truly burns for. Number 23. If you had just 5 years left to live, what would you do? अगर आपके पास जीने के लिए बस 5 साल हो, तब आप क्या करोगे? Obviously, आप सबसे इम्पोर्टेंट काम करोगे, अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड व्हाट वुड यू डू? अगर आपके सारे प्रॉब्लम, सारे एक्सक्यूजेस सडनली ख़त्म हो जाए तो आप क्या करोगे? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कुड यू टेक द नेक्स्ट स्टेप? अगर आप सिचुएशन अपने फेवर में होने तक का वेट करोगे तो आप काम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। द सूनर यू विल टेक एक्शन द मोर प्रोग्रेस यू विल मेक। लास्ट, ऑथर अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसका तरीका बताते हैं। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए, अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट आई कैन डू नाउ? सेकंड, इज दिस रिलेवेंट राइट नाउ? एंड थर्ड, हाउ कैन आई सॉल्व दिस?
and what is my next step?